की कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये कोई साधारण सा नहीं है। कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हमारी मृत्यु हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से निकलकर फिर वापिस इस मृत्यु लोक में जन्म ना हो, उसके लिए कोई ऐसा कार्य करा जाए जिससे हम भगवान शंकर के हो जाएं और शिव हमारा हो जाए और हम देवाधिदेव महादेव के उस धाम में सदा निवास कर लें। बड़े दुखी होते हैं लोग। कई लोग कह देते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में हैं, बड़े कष्ट में हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना सीखो कि आपको कोई जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, मेरे भोलेनाथ जी ने मनुष्य बनाकर पैदा किया। झिंगुर का जन्म हो जाता, चींटे का जन्म हो जाता, चींटी का जन्म हो जाता, चील पक्षी का जन्म हो जाता, कोई जानवर का जन्म हो जाता तो दुख होता। और उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी उदारता इतनी है कि उसने मानव का जो जन्म दिया, उसने जो मनुष्य का शरीर दिया वो साधारण नहीं दिया। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बाबा ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उसने जो जन्म दिया वो साधारण जन्म हमारा है ही नहीं। एक तो मनुष्य की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया। दूसरा, नर्मदा जी के घाट पर रहने का मौका मिल गया। तीसरा, कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा अपने ललाट पर लिखी थी तो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा। ऐसा नहीं कि ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा नहीं हुई, सत्संग नहीं हुआ। जिस पवित्र भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं, मार्कंडेय भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसी ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर माँ रेवा के तट पर, माँ रेवा की रज पर मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा चरित्र श्रवण कराया था कि ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य कैसे हुआ।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ कथा नहीं होती, कथा निरंतर चलती रहती। हमारे मालवा के संत परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने तो पूरे निमाड़ को भी भगवान की भक्ति में ऐसा डुबा कर रखा है कि कहीं से भी निचोड़ो तो कृष्ण नाम ही निकलता। ये भारत की भूमि के वो संत हुए हैं पंडित श्री कमल किशोर जी नागर, जिन्होंने एक छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को कटोरा भर भर कर पिलाया। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में कभी कथाएं नहीं हुई, बहुत होती, पर यदि आपको शंकर की भूमि पर शंकर की ही कथा सुनने का मौका मिल रहा है ना, तो ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है।